दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं भारत का भूगोल से संबंधित टॉप 50 ऐसे क्वेश्चन आंसर्स जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आप लोग ध्यान से पूरी वीडियो का एंड तक देखिएगा और 50 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। राष्ट्रीय जूट अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देखिए, राष्ट्रीय जूट अनुसंधान संस्थान ये स्थित है दोस्तों कोलकाता पश्चिम बंगाल में, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। तो पहले का डी इस तरीके से आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चाय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों ये है कहाँ पर? जोरहाट असम में, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, सर्वाधिक जैव विविधता किस में पाई जाती है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा पश्चिमी घाट में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा तीसरे क्वेश्चन का सही उत्तर। अगला क्वेश्चन आता है, स्टेनले जलाशय किस नदी पर निर्मित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा कावेरी नदी पर, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, आलू उत्पादन का संबंध किस क्रांति से है? दोस्तों आलू उत्पादन का संबंध ये है गोल क्रांति से, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। आप लोग चाहे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, अगर आप सीरियसली उस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो एक ऐसी मास्टर पीडीएफ आपके पास जरूर होनी चाहिए जिसमें सारे सब्जेक्ट हो और सारे सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चन आंसर हो, ताकि आपको फटाफट रिवीजन करना हो या पूरा कंप्लीट कवर करना हो, आप उससे कवर कर सके। तो मात्र 199 रुपये में हम आपको ये मास्टर पीडीएफ प्रोवाइड करा रहे हैं जिसमें सारे सब्जेक्ट हैं और टॉपिक वाइज टॉपिक, इसमें 15,000 से ज़्यादा सिलेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स हैं। ये कैसे मिलेगी? आपको इस नंबर पर जाना है, व्हाट्सएप पर मैसेज डालना है मास्टर पीडीएफ लिख करके, तुरंत ही आपको एक बारकोड मिलेगा। उस बारकोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत आपको ये मास्टर पीडीएफ मिल जाएगी और ये नंबर हर एक स्लाइड में लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ से नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। मैं आशा करता हूँ कि इसका आंसर हर एक स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए, वर्तमान में भारत में दोस्तों 28 राज्य हैं, बी राइट आंसर रहेगा। सातवां क्वेश्चन है, भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी कौन सी है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा लूनी नदी, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, शिव समुद्र जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? शिव समुद्र जलप्रपात दोस्तों किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर रहेगा कर्नाटक राज्य में, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर है? हीराकुंड बांध परियोजना दोस्तों ये है महानदी पर, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में बाघ संरक्षण परियोजना कब से शुरू की गई थी? भारत में बाघ संरक्षण परियोजना दोस्तों कब से शुरू की गई थी? तो राइट आंसर रहेगा 1973 से, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, मसाला पार्क कहां बनाया जा रहा है? मसाला पार्क दोस्तों ये बनाया जा रहा है मध्य प्रदेश में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सबसे प्राचीन पर्वतमाला है? कौन सबसे प्राचीन पर्वतमाला है मेरे प्यारे दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा अरावली पर्वत, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, भारत एवं अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है? भारत एवं अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा दोस्तों क्या कहलाती है? तो राइट आंसर रहेगा डुरंड रेखा। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? सही आंसर रहेगा बांग्लादेश के साथ, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, पूर्व में स्थित बंदरगाह कौन सा है? दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा?
एन्नोर बंदरगाह, यानी कि सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को दोस्तों बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, अमृत क्रांति किससे संबंधित है? अमृत क्रांति किससे संबंधित है? तो राइट आंसर रहेगा नदी जोड़ो परियोजना से, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में होती है? तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई दोस्तों किस राज्य में होती है? तो राइट आंसर रहेगा तमिलनाडु राज्य में, यानी कि बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है दोस्तों मांजुली द्वीप, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर दोस्तों अहमदाबाद को कहा जाता है, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, कौन अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है? कौन अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? सही आंसर क्या रहेगा? नेपानगर, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? दोस्तों सही आंसर रहेगा विशाखापट्टनम बंदरगाह, यानी कि राइट आंसर डी रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, कर्क रेखा किस नदी को 2 बार काटती है? दोस्तों कर्क रेखा किस नदी को 2 बार काटती है? तो राइट आंसर रहेगा माही नदी को, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादक राज्य कौन सा है? सही आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश, यानी कि बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य मेरे प्यारे दोस्तों केरल है, यानी कि बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? सही आंसर रहेगा दोस्तों बिहार, यानी कि सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है दोस्तों इंदिरा पॉइंट, यानी कि ए सही उत्तर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, दार्जिलिंग पर्वतीय शहर किस राज्य में स्थित है? सही आंसर रहेगा दोस्तों पश्चिम बंगाल में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, कोटलिम पर्वतीय शहर किस राज्य में स्थित है? कोटलिम पर्वतीय शहर दोस्तों ये स्थित है तमिलनाडु में, बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? पश्चिम की ओर बहने वाली नदी दोस्तों ताप्ती नदी है, सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? भारत में सबसे कम वर्षा होती है दोस्तों लेह में, बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? सही आंसर रहेगा अमरकंटक पर्वत से, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है, बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान दोस्तों ये नागपुर में स्थित है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? दोस्तों धुआंधार जलप्रपात ये मध्य प्रदेश में स्थित है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूर्योदय किस घाटी में होता है? सही आंसर रहेगा दोस्तों डोंग घाटी में, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जोजिला दर्रा मेरे प्यारे दोस्तों ये लद्दाख में स्थित है, तो राइट आंसर बी रहेगा।
अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से दोस्तों भारत में सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कौन पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है? कौन पर्वतमाला दोस्तों उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है? तो राइट आंसर क्या रहेगा? विंध्याचल पर्वत, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन जिम्मेदार है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए दोस्तों कौन जिम्मेदार है? तो राइट आंसर रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? मानस वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों किस प्रदेश में है? तो राइट आंसर रहेगा असम में, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। भारत में हाथी संरक्षण परियोजना कब से शुरू की गई थी? भारत में हाथी संरक्षण परियोजना दोस्तों कब से शुरू की गई थी? तो राइट आंसर रहेगा 1992 से, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किस राज्य में है? सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या मेरे प्यारे दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में है, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा दोस्तों किस नदी को कहा जाता है? तो राइट आंसर रहेगा गोदावरी नदी को, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कौन रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो दोस्तों कौन सी रेखा जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है? सही आंसर रहेगा कर्क रेखा। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? सही आंसर रहेगा दोस्तों पेरियार नदी, यानी कि ए सही उत्तर रहेगा। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? दोस्तों मिट्टी के अध्ययन को कहते हैं पेडोलॉजी, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों ये स्थित है हैदराबाद तेलंगाना में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रबर अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों ये है कोट्टायम केरल, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, टमाटर उत्पादन का संबंध किस क्रांति से है? सही आंसर रहेगा दोस्तों लाल क्रांति से, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अब देखिए 50 में से आप लोगों ने कितने सही किए हैं, सबसे पहले तो अपना स्कोर बता दीजिए। और भारत की किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? यह आप लोगों के लिए एक टेस्ट क्वेश्चन है, जिसका आंसर हर एक स्टूडेंट को कमेंट बॉक्स में बताना है। ओनली टॉप स्टडी ऐप नहीं डाउनलोड किया तो उसको डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, हर एक एग्जाम के लिए एक बार विजिट कर लेना ऐप को। मास्टर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो 199 रुपये में हर एक सब्जेक्ट की मास्टर पीडीएफ आप ले सकते हैं, जिसमें आपको 15,000 से ज़्यादा सेलेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे। कैसे मिलेगी ये पीडीएफ? इस नंबर पर जाना है, व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, मैसेज में लिखना है मास्टर पीडीएफ। तुरंत ही आपको एक बारकोड मिलेगा, उस बारकोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत आपको ये मास्टर पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।